फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जेट एग्ज़ाम से संबंधित एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। इस अपडेट में लिख रखा है, प्रदेश से हो सकती है जेट की छुट्टी। इसका मतलब ये है कि अब जेट एग्ज़ाम नहीं होगी। तो दोस्तों, क्या होगा फिर, कौन सी एग्ज़ाम होगी, जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनके साथ क्या होगा, क्या सारी डिटेल्स है, क्या ऐसा हो सकता है और कब तक ऐसा होगा, और फिर क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि इससे संबंधित आपकी कोई डाउट न रहे। और दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की सारी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर कवायद की जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत कवायद, प्रदेश से जेट की हो सकती है छुट्टी। ये देखिए, जयपुर का न्यूज़पेपर है। जयपुर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च कृषि शिक्षा में सुधार के लिए की जा रही कवायद को यदि धरातल मिला तो प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक, प्री-पीजी और पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन कल की बात साबित हो सकता है, क्योंकि देश के सभी कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आईसीएआर राष्ट्रीय स्तर पर एक ही परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम्स होती है, जैसे कि राजस्थान में आपका जेट का एग्ज़ाम होता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स पे एक बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री होती है, उसमें प्रवेश के लिए उसको हटाकर हो सकता है कि अब आपकी ओनली आईसीआर की एग्ज़ाम रखे, अर्थात ऑल इंडिया लेवल पर एक ही एग्ज़ाम हो और स्टेट लेवल पर कोई एग्ज़ाम न हो। जैसे कि पहले नीट या बायोलॉजी के छात्रों के साथ होता था कि जो पहले आरपीएमटी होती थी, मतलब स्टेट लेवल पर भी आपकी पीएमटी की एग्ज़ाम होती थी, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होती है वो केवल ऑल इंडिया लेवल पर होती है, वो होती है नीट एग्ज़ाम। उसी तरीके से जेट में भी हो सकता है। ये पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। आईसीआर राष्ट्रीय स्तर पर एक ही परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। आईसीआर की यह मुहिम रंग लाई तो जेट परीक्षा के बदले कृषि महाविद्यालय और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व पर भी खींची चलने की संभावना है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रदेश के 10 कृषि विश्वविद्यालयों ने हामी भर दी है। इसका मतलब ये है कि आपके जो टोटल जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है राजस्थान में, उनमें से 10 कृषि महाविद्यालयों ने, विश्वविद्यालयों ने अनुमति दे दी है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम करा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कृषि जानकारों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत उच्च कृषि शिक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार की जरूरत पर बल दिया गया है, जिसमें प्रवेश परीक्षा को लेकर एक विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षण संस्थानों की विभिन्न कक्षाओं में लगभग 1 लाख सीटों पर दाखिले होने हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी राज्य की सीटें हैं वो ऑल इंडिया के लेवल पर आपको काउंट कर दी जाएगी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या केवल एक ही एग्ज़ाम होनी चाहिए, और क्या इसे मतलब कि स्टेट लेवल पर ही रखना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर है 85% प्रवेश राज्यों के हवाले। इसका मतलब यह है कि अभी जो है वो 85% जो फीसदी है प्रवेश है वो राज्यों के हवाले है। आईसीआर के उप महानिदेशक डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल के अनुसार काउंसिल हर साल अपनी सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं कराता है। सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में 15% सीटों को भरने के लिए तकरीबन 1.5 लाख से अधिक छात्र प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। बाकी 85% सीटों को भरने के लिए सभी राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में अलग अलग परीक्षाएं कराई जाती है। इससे प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को भारी मुश्किलें पेश आती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन डेयर के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने बताया कि चालू शिक्षा सत्र से ही साझा प्रवेश परीक्षा की रैंकिंग सूची से स्नातक पाठ्यक्रम के लिए गुंटूर, सोलन, पालमपुर, इम्फाल और लुधियाना स्थित राज्य विश्वविद्यालयों ने छात्रों का चयन कर लिया है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उक्त विश्वविद्यालयों के अलावा त्रिशूर, हैदराबाद, दापोली और राहुरी ने छात्रों का चयन किया है। इसी तरह पीएचडी के लिए उक्त विश्वविद्यालयों के अलावा रायपुर और बेंगलुरु स्थित कृषि विश्वविद्यालयों ने छात्रों का चयन किया है। अब देखते क्या है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बताया कि इस बाबत सभी राज्यों को पत्र भेजा गया है। अब ये राज्य की कॉलेजों पर डिपेंड है। जैसे राजस्थान की 10 कॉलेज है, उन्होंने हामी भर दी है। और दोस्तों, आपकी क्या राय है ये जरूर बताइए आप। देश के 76 सरकारी विश्वविद्यालय और 55 निजी कृषि संस्थान और महाविद्यालयों में साझा प्रवेश परीक्षा में दाखिले हो सकेंगे आगामी वर्ष से संयुक्त प्रवेश परीक्षा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसकी देखा देखी बाकी विश्वविद्यालय भी अगले साल तक साझा प्रवेश परीक्षा से छात्रों का चयन करने लगेंगे। आईसीआर ने सामान्य तौर पर सालाना होने वाली साझा प्रवेश परीक्षा की रैंकिंग सूची के आधार पर अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों को छात्रों को दाखिला देने का सुझाव भेजा है। इससे जहां हर
राज्य के कृषि विश्वविद्यालय का एक समान सत्र हो जाएगा। वही राज्य सरकार के जन धन की बचत होगी। हालांकि सबसे ज़्यादा फायदा उन छात्रों को होगा जिन्हें सिर्फ एक ही प्रवेश परीक्षा के आधार पर कहीं भी दाखिला लेने का अधिकार प्राप्त होगा। काउंसिल की प्रवेश परीक्षा पिछले 3 वर्षों से ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे किसी भी तरह के घपले की आशंका खत्म हो गई है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रही है। यही एजेंसी नीट और जेई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा कई वर्षों से साझा कर रही है। इसका मतलब ये है कि उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी जो जेट एग्ज़ाम है उसको उठाकर ऑल इंडिया लेवल पर आपकी एक ही एग्ज़ाम कर दी जाए। लेकिन दोस्तों उससे मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि आपका कुछ लॉस ही होगा, क्योंकि जो जेट का पेपर होता है वो काफ़ी ईजी पेपर होता है और उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपकी होती है बायोलॉजी वालों के लिए और एग्रीकल्चर वालों के लिए एबीसी होता है, उनमें जो क्वेश्चन लेवल होता है उनमें से 60% क्वेश्चन है वो आपकी काफ़ी इजी और काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जबकि आईसीआर का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो पेपर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और जो पेपर का साइज़ है और जो लेंथ है पेपर उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा ये राय है कि अगर राज्य स्तर पर जेट की काउंसलिंग हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिनको स्टेट से बाहर एडमिशन लेना है वो आईसीआर के थ्रू भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी डिमांड होगी और ये अगर फैसला होता है तो अगर आप इसे ट्विटर पर ट्रेंड कराते हो तो आपका ये फैसला हटा भी लिया जा सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि अपडेट सभी तक पहुंच सके। और इस पर आपकी क्या ओपिनियन है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।